दोस्तों, क्या आपने कभी एक कुएं को बात करते हुए देखा है? ये कहानी एक जादुई कुएं की है जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, लेकिन एक दिन वो अपनी जादुई शक्तियों को खो देता है। क्या उसे उसकी जादुई शक्तियाँ वापस मिलेगी? ये जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जादुई कुआं था। जो कोई भी उस कुएं का पानी पीता, कुआं उसकी सारी बीमारियां और तकलीफें दूर कर देता। सब लोग उस कुएं से बहुत खुश थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कुआं भी बूढ़ा होते गया। धीरे धीरे वो लोगों का इलाज करने की जादुई शक्तियाँ खोने लगा और अब वो लोगों का इलाज नहीं कर पाता था। ये कुआं अब हमारा इलाज ठीक से क्यों नहीं कर पा रहा है? लगता है ये कुआं अपनी जादुई शक्तियाँ खो चुका है। ये अब किसी काम का नहीं। धीरे धीरे लोग उस कुएं के पास जाना बंद कर देते हैं और अब वो कुआं अकेला पड़ जाता है। मेरी आँखों की दृष्टि कमजोर हो गई है। मैं अब पहले जैसे देख नहीं सकती हूँ। कृपया मुझे मेरी आँखों की दृष्टि वापस दे दीजिए। मैं अब किसी काम का नहीं रहा। मैंने अपनी जादुई शक्तियों को खो दिया है। मैं इस बूढ़ी औरत की भी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तभी एक परी कुएं को रोते हुए देख लेती है और उससे पूछती है, अरे तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो लोगों की बीमारियां दूर करते हो। अगर तुम खुद ही इतने उदास रहोगे तो लोगों की बीमारियां कैसे दूर करोगे? इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ। मैं अब लोगों का इलाज नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जादुई शक्तियाँ खो चुका हूँ। अब मैं किसी काम का नहीं रहा। परी कुछ देर के लिए सोचती है और कहती है, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या मैं तुम्हारे कुएं से थोड़ा पानी पी सकती हूँ? और हाँ, हमारे परियों की दुनिया में भी पानी की बहुत समस्या है। हमारे तालाब सूख चुके हैं। क्या तुम हमें थोड़ा पानी दे सकते हो? जरूर, क्यों नहीं। आपको जितना पानी चाहिए आप उतना ले सकती हो। परी एक जादुई नली की मदद से कुएं का पानी सीधे परियों की दुनिया के तालाब में पहुंचा देती है। देखते ही देखते परियों का तालाब पानी से भर जाता है। ये देखकर परियां और परियों की रानी बहुत खुश हो जाती है। हाँ, ये पानी आ कहाँ से रहा है? मुझे पता लगाना होगा। परियों की रानी उस कुएं को और परी को ढूंढ लेती है। वो देखती है कि पानी उस कुएं में से आ रहा है। रानी परी, हमें पानी इस कुएं से मिल रहा है। ये कुआं बहुत ही दयालु और उदार है। मैं अपनी जादुई शक्तियाँ खो चुका हूँ। मैं अब पहले जैसे लोगों का इलाज नहीं कर पाता। मैं किसी काम का नहीं रहा। मेरे प्यारे कुएं, जादुई तो तुम्हारा दिल है। तुम्हारी मेहरबानी और दया की वजह से हम परियों को पानी मिला। तुमने हमारी जान बचाई है। किसी भी व्यक्ति में सिर्फ काबिलियत ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने की इच्छा भी होनी चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी जादुई शक्तियाँ वापस देती हूँ। हाँ? रानी परी के आशीर्वाद से जादुई कुआं फिर से जवान हो जाता है। उसे उसकी शक्तियाँ वापस मिल जाती है और फिर एक बार वो गांव में मशहूर हो जाता है। उस बूढ़ी औरत की आंखों की दृष्टि भी वापस आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कुएं। मैं अब फिर पहले जैसे देख सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जादुई कुआं मुस्कुराता है। देखा दोस्तों, हमें भी कुएं की तरह निस्वार्थता से दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी क्षमताएं सब कुछ नहीं होती। हमें दूसरों की मदद करने की इच्छा भी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको जादुई पेंसिल मिलेगी तो आप क्या करोगे? एक ऐसी पेंसिल जिसे चित्र बनाते ही वो हकीकत में बदल जाए। एक बार ऐसी ही एक पेंसिल हमारे चंदू को मिली। उसके बाद जो कुछ हुआ वो जानने के लिए आपको ये कहानी अंत तक देखनी पड़ेगी। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कई बरसों पहले की बात है। एक गांव में चंदू नाम का
लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वो लकड़ी लेकर कच्ची जमीन पर चित्र बनाता रहता। चंदू बहुत गरीब था, इसी कारण उसके पास कागज और पेंसिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो हमेशा सोचता कि मेरे पास कागज और पेंसिल होती तो मैं रोजाना अच्छे अच्छे चित्र बनाता। अरे वाह, अब मैं इससे एक पेंसिल खरीद लूंगा। चंदू खुशी से झूमता हुआ बाजार की तरफ निकलता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी भूख से बिलखता हुआ नजर आता है। कुछ खाने को दे दो भाई, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो भाई। उसे देख चंदू को उस पर बड़ी दया आती है। दुकान पहुंचने पर वो पेंसिल की तरफ देखता जरूर है, मगर उसके बजाय वो कुछ खाने का सामान और एक पानी की बोतल खरीदकर वापस उस बूढ़े आदमी के पास आता है। ये लो बाबा। हाँ? तुम काफी थक गए हो, लो पानी पियो और कुछ खा लो। शुक्रिया मेरे बच्चे। बूढ़ा आदमी चंदू के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे उपहार में एक पेंसिल भेंट देता है। शुक्रिया बाबा, मुझे इस पेंसिल की जरूरत थी। मुझे चित्र निकालना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है चंदू, लेकिन ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है। ये पेंसिल एक जादुई पेंसिल है। इस पेंसिल से तुम जो भी बनाओगे उसमें जान आ जाएगी और वो सच में तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना ही नहीं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत लगे तुम मेरा चित्र बना लेना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। चंदू पेंसिल की परीक्षा लेने की सोचता है। वो कागज पर एक तालाब का चित्र बनाता है और वो तुरंत हकीकत में बदल जाता है। शुक्रिया बाबा, ये तो सच में जादुई पेंसिल है। चंदू घर जाकर उस जादुई पेंसिल से अपनी जरूरत की हर चीज का चित्र निकालकर उसे हकीकत में बदल देता है। वो अपने माँ बाप के लिए भी नए कपड़े, गहने और बड़ा सा घर बनाता है। इस तरह चंदू उस गांव का एक अमीर व्यक्ति बन जाता है। वो उस जादुई पेंसिल से गरीबों की मदद भी करता है। हाँ? हाँ। ये लो चाचा, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। चंदू इसी तरह हमेशा लोगों की मदद करता था। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने चंदू को महल में ले आने का आदेश दिया। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई जादुई पेंसिल है। चलो अब जल्दी से उस पेंसिल को मेरे हवाले कर दो। महाराज, आप तो सर्वसंपन्न हो, आपको इस पेंसिल की क्या आवश्यकता है? मैं इस पेंसिल के सहारे गरीबों की मदद करता हूँ। राजा को चंदू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। राजा चंदू के हाथ से वो पेंसिल छीन लेता है और खुद एक पेड़ का चित्र बनाता है, लेकिन वो पेड़ प्रकट नहीं होता। सुनो लड़के, मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना। चलो जल्दी से मेरे लिए सोने के पंछी का चित्र बनाओ। राजा पेंसिल चंदू को देता है और उसे सोने के पंछी का चित्र बनाने कहता है। तभी चंदू को उस बूढ़े आदमी की बातें याद आती है। प्रणाम महाराज, आपके पास इतनी संपत्ति होकर भी आपने लालच में आकर चंदू से उसकी पेंसिल छीन ली। लेकिन आप एक बात को भूल गए कि चंदू एक कलाकार है और एक कलाकार ही अपने चित्र में जीवन ला सकता है, आप नहीं। राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो शर्मिंदा होकर बूढ़े आदमी से माफी मांगता है। बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। राजा चंदू को उसकी पेंसिल वापस देकर उसका सम्मान करता है। चंदू ईमानदार और सच्चा था, इसीलिए उसे जादुई पेंसिल मिली। मगर राजा स्वार्थी था, इसीलिए उस पेंसिल का जादू असर ना कर सका। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें ईमानदारी और लगन से अपना काम करते रहना चाहिए। स्वार्थी होकर लोगों से छल करना गलत है। जादुई उपहार। आज का दिन है बड़ा, मैं खाऊंगा पेड़ा। माँ के हाथ के पेड़े, ताजे ताजे पेड़े। हे। भोलू, कहाँ थे तुम? चलो जल्दी पेड़े खा लो। हाँ? 5 तरह के 5 पेड़े बनाए हैं आज। लाल, पीला, केसरी, सब तरह का एक एक पेड़ा है। 5 रंग के 5 पेड़े, क्या बात है! आज तो मजा आने वाला है। ये।
अब नाचते ही रहोगे या पेड़े भी खाओगे? अरे माँ, मैं अकेला थोड़ी खाऊंगा पेड़े, मेरे दोस्त मोहन के साथ मिलकर खाऊंगा। चलो माँ, आप जल्दी दे दो, मोहन इंतजार कर रहा होगा। आज का दिन है बड़ा, मैं खाऊंगा पेड़ा, माँ के हाथ के पेड़े, ताजे ताजे पेड़े। गाना गुनगुनाते भोलू रास्ते से जा रहा था। तभी पेड़ पर बैठे भूत ये सुन लेते हैं। पेड़े? मेरे मुंह में तो पानी आ गया। लेकिन वो पेड़े हमें कैसे मिलेंगे? दिखने में तो ये लड़का बहुत भोला लगता है। चलो उससे पेड़े मांग कर देखते हैं। अगर उसने हमें पेड़े दिए तो उसे बदले में हम ये जादुई हंडी दे देंगे। सही कहा भाई, वैसे भी ये हंडी हमारे कुछ काम की नहीं। सुनो बच्चे। हाँ? कौन हो तुम और मेरे पास क्या काम है तुम्हारा? हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? क्या तुम पेड़े खाओगे? मेरे पास ताजे ताजे पेड़े हैं, मेरी माँ ने बनाए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो। कितने स्वादिष्ट पेड़े हैं। ये लो बच्चे, ये जादुई हंडी है। इससे तुम जो चाहे वो मांग कर खा सकते हो। क्या सच में? अरे हाँ सच में, तुम मांग कर तो देखो। ठीक है, हंडी मुझे खीर चाहिए। वाह, कितनी अच्छी सुगंध है। क्या सच में ये हंडी मैं अपने घर ले जा सकता हूँ? आज से ये हंडी तुम्हारी है। कितना भोला है ये बच्चा। भोलू हंडी लेकर वहाँ से निकल जाता है और चलते चलते सोचने लगता है। मैंने तो सारे पेड़े उन भूतों को दे दिए, अब मैं मोहन को क्या दूंगा? कुछ देर बाद भोलू मोहन के घर पहुँच जाता है। मोहन, अरे ओ मोहन, घर पे हो क्या? कहाँ गए? अरे भोलू, आ गए तुम? चलो निकालो मेरे पेड़े। पेड़े तो नहीं है, पर मेरे पास एक हंडी है। क्या? अब तुम मुझे हंडी खिलाओगे? अरे नहीं, तुम देखो तो सही, जादुई हंडी। मोहन के लिए पेड़े दे दो। हाँ, अरे ये हंडी तो कमाल की है। अगर मुझे ये हंडी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। भोलू, पेड़े खाकर तो बड़ी नींद आ रही है, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है और वैसे भी धूप बहुत है। कुछ देर आराम करूंगा और घर निकल जाऊंगा। भोलू आराम से सो जाता है। भोलू के सोते ही मोहन उठ जाता है और हंडी को बदल देता है। थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है। चलो मोहन, मुझे निकलना होगा, बहुत देर भी हो चुकी है। माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। भोलू हंडी उठाता है और घर की तरफ निकल जाता है। मोहन मन ही मन हंसता है। थोड़ी देर में भोलू घर पहुंच जाता है। माँ, देखो मुझे क्या मिला है, एक जादुई हंडी। क्या जादुई हंडी? हाँ माँ, ये देखो जादुई हंडी। माँ को गरम गरम खीर खिलाओ। अरे लगता है दूसरा कुछ बोलना पड़ेगा। जादुई हंडी, मुझे खीर चाहिए। हैं? फिर भी हंडी से कुछ नहीं निकलता। अरे क्या तुम भोलू, हंडी में से खीर कैसे निकलेगी? कुछ भी पागलों की तरह बात मत करो। अरे नहीं माँ, ये सच में जादुई हंडी थी, मैंने खुद इससे खीर मांगी थी। और अब क्या हुआ? इसका जादू खत्म हो गया? लगता है उन भूतों ने मेरे पेड़े खाकर मुझे उल्लू बनाया। अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन सुबह भोलू उस पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे वो भूत मिले थे। प्रणाम मालिक, कैसी लगी हमारी जादुई हंडी? एकदम बकवास है। तुमने मेरे पेड़े खाए और मुझे एक बेकार सी हंडी दे दी। चलो मेरे पेड़े निकालो। हम पेड़े तो नहीं दे सकते मालिक,
मुझे नहीं पता। तुम मेरे पेड़े वापस करो वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगा। सारे भूत डर जाते हैं। अरे मालिक ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो। ये हांडी कैसे बेकार हो गई। सुनो मालिक, तुम एक काम करो, तुम ये लो। भूत भोलू को एक बकरी देते हैं। अरे इस बकरी का मैं क्या करूंगा? मालिक ये जादुई बकरी है, इसे गुदगुदी करोगे तो ये हंसने लगेगी और इसके मुंह से सोने के सिक्के गिरेंगे। क्या तुम मुझे वापस उल्लू बनाना चाहते हो? नहीं मालिक, तुम एक बार करके तो देखो। चलो ठीक है, जाओ तुम सब, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शुक्रिया मालिक। बकरी लेकर भोलू वहाँ से निकलता है और मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे मोहन, सुनो तो जरा बाहर आओ। हाँ भोलू, आओ आओ। मोहन भोलू के हाथ में एक बकरी देखता है। अरे भोलू, ये क्या लेकर आए हो तुम? अरे मोहन, ये एक जादुई बकरी है। इसे गुदगुदी करोगे तो ये हंसती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरते हैं। क्या सच में? भोलू मुझे भी देखना है। हाँ क्यों नहीं, अभी दिखाता हूँ। भोलू बकरी को गुदगुदी करने लगता है। बकरी हंसने लगती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। अरे हाँ भोलू, ये तो सच में जादुई बकरी है। चलो मोहन, मैं निकलता हूँ, माँ को ये बकरी दिखानी है। माँ बकरी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अगर ये बकरी मुझे मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे रुको रुको भोलू, धूप बहुत है, मैं तुम्हारे लिए नींबू का शरबत बनाता हूँ, तुम वो पीकर निकल जाना। चलो ठीक है। मोहन और भोलू घर के अंदर जाते हैं। मोहन भोलू के लिए शरबत बनाता है और चुपके से उसमें नीम की गोली डाल देता है। ये लो भोलू। भोलू कैसा था शरबत, अच्छा लगा ना? शरबत तो अच्छा था मोहन, पर पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही है। अरे भोलू, कुछ देर यहीं पर आराम करो और फिर निकल जाना। अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है। भोलू फिर से मोहन के घर सो जाता है। मोहन उसकी बकरी बदल देता है। थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है। चलो मोहन भाई, अब मैं निकलता हूँ। भोलू बकरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद भोलू अपने घर पहुँचता है। माँ, ये देखो आज मैं क्या लाया हूँ। अब क्या है? माँ का ध्यान बकरी की तरफ जाता है। हे भगवान, ये बकरी कहाँ से उठा के लाया तू? माँ, ये जादुई बकरी है। अरे भगवान, इस लड़के को क्या हो गया है? अरे माँ, ये सच में जादुई बकरी है। वो कैसे? देखो माँ। भोलू बकरी को गुदगुदी करता है, पर बकरी हंसने के बजाय जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अब हंसो भी। क्या बोलो तुम भी, बाहर से कुछ भी उठा कर लाते हो और घर आकर पागलों जैसी बातें करते हो। हाँ, अब तो मैं उन भूतों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन भोलू उस पेड़ के पास जाता है जहाँ वो भूत रहते थे। आज तो मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगा। क्या हुआ मालिक? तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? मालिक, आप यहाँ से बकरी और हांडी लेकर कहाँ गए थे? यहाँ से निकलकर मैं अपने दोस्त के घर जाता था। उसके घर थोड़ी देर आराम करके घर वापस जाता था। अब समझ में आया, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी बकरी और हांडी चुराई है। क्या? कुछ भी मत बोलो, तुम मुझे फिर से उल्लू बना रहे हो। सच में मालिक, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। पर मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा है, मोहन ऐसा नहीं करेगा। ये लो मालिक, ये डंडा आपके दोस्त के घर ले जाओ और इस डंडे को बस इतना बोलो, जाओ डंडे तुम्हारा कमाल दिखाओ, फिर देखना आपको आपकी हांडी और बकरी वापस मिल जाएगी। भोलू वो डंडा लेके मोहन के घर जाता है। मोहन,
अरे मोहन, सुनो तो जरा बाहर आओ। अरे कहीं भोलू को पता तो नहीं चला ना? मोहन, मुझे पता है तुमने ही मेरी बकरी और हांडी चुराई है ना। चलो चुपचाप वापस करो। अरे नहीं भोलू, मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, अब तुम्हें समझ आएगा। डंडे, जाओ और दिखाओ अपना कमाल। अरे बचाओ बचाओ, भोलू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हंडी और बकरी लौटा दूंगा। तुम इस डंडे को रोको। डंडे, रुक जाओ। डंडा रुक जाता है। मोहन हंडी और बकरी भोलू को वापस कर देता है। भोलू खुशी खुशी अपने घर वापस जाता है। माँ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। भोलू माँ को हंडी में से खाना और बकरी के मुंह से सोने के सिक्के निकाल कर दिखाता है। ये देखकर माँ खुश हो जाती है। देखा माँ, है ना ये जादुई? हाँ बाबा, है ये जादुई। जादुई उपहार पाकर वो अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। थी ना मजेदार कहानियाँ? तो चलिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।